तीसरे सवाल में कह रहा है एक्सरसाइज प्रश्नावली 3.3 के तीसरे सवाल में आपसे कह रहा है निर्देशित जो लिखा हुआ है उसके गुणनफल को परिकलित कीजिए। तो गुणनफल करने की कंडीशन यही है कि जो पहला वाला अवयव हो उसमें जितने भी स्तंभ हो दूसरे वाले अवयव के उतनी पंक्तियां हो तभी गुणनफल हो सकता है। ये गिनते हैं, देखते हैं इसमें स्तंभ कितने हैं, 1 2, इसमें पंक्तियां कितनी है, 1 2, मतलब गुणनफल हो सकता है। तो आइए गुणनफल, और कितना होगा, पहले वाले अवयव की है 2 क्रॉस 2 और दूसरे वाले अवयव की भी है 2 क्रॉस 2, तो इनकी पंक्तियों और स्तंभों की संख्या आपस में क्या है, बराबर है। और जो बची हुई मैट्रिक्स भी किस क्रॉस की बनेगी, 2 क्रॉस 2 की बनेगी। तो आइए इसे क्या गुणनफल करते हैं, कैसे करेंगे। 2 क्रॉस 2 की बनेगी, इस पंक्ति की गुणा इस स्तंभ से होगी, इस पंक्ति की गुणा किससे होगी, इस स्तंभ से होगी। तो ए और ए की गुणा होगी, तो इसको हम लिखेंगे ए क्रॉस ए प्लस बी रो से आएगा और बी यहां पर पंक्ति से आएगा, ठीक है। इसी तरीके से इसकी गुणा भी किससे होगी, इससे होगी। तो माइनस बी की गुणा किससे होगी, ए से होगी, प्लस ए की गुणा किससे होगी, बी से होगी। तो इस ये रो की गुणा इन पंक्तियों की गुणा इस स्तंभ से कंप्लीट हो गई है। इसी तरीके से इन पंक्तियों की गुणा इस वाले स्तंभ से करनी है। तो ए की गुणा जो करेंगे तो माइनस बी से करेंगे और प्लस बी की गुणा किससे करेंगे, ए से करेंगे। इधर करिए, माइनस बी की गुणा किससे करेंगे, माइनस बी से करेंगे, प्लस ए की गुणा किससे करेंगे, ए से करेंगे, ठीक है। आइए अब क्या हो जाएगा, ए की गुणा कितनी हो जाएगी, ए स्क्वायर हो जाएगी, प्लस कितना हो जाएगा, बी स्क्वायर, माइनस के ए बी हो जाएगा, प्लस का ए बी हो जाएगा, माइनस का ए बी हो जाएगा, प्लस का बी ए हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस का बी स्क्वायर, इधर हो जाएगा ए स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और इधर हो जाएगा 0, इधर हो जाएगा 0, इधर भी हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। चाहे तो इसको कॉमन लेके ए आई लिख सकते हैं, लेकिन आप यही छोड़ दीजिए, ये आपका आंसर कहलाएगा। अब देखिए आपका दूसरा सवाल इसी में गुणनफल का क्या कह रहा है, इतना समझ में आया। देखिए दूसरे सवाल में बच्चों क्या कह रहा है कि अगर आपको दिया हो, एक दी है, इसे बोलेंगे कॉलम मैट्रिक्स, 1 दिया, 2 दिया, 3 दिया, इसे कहते हैं स्तंभ मैट्रिक्स। और दूसरी मैट्रिक्स दी है 2 3 4, इसे कहते हैं पंक्तियां। क्या इसकी गुणा संभव है, तो पहले देखिए इस अवयव की कोट जो है वो दी हुई है 1 क्रॉस 3, सॉरी 3 क्रॉस 1, क्या दी हुई है, पंक्तियां कितनी है, 1 2 3, 3 क्रॉस 1, और इसमें पंक्तियां कितनी हैं, 1 क्रॉस 3। देखो इसमें 3 क्रॉस 1 है, इसमें पंक्तियां 1 है और स्तंभ कितने हैं, 3 है, इसमें स्तंभ 1 है। तो देखो इसकी कोट देखिए, 3 क्रॉस 1 और 1 क्रॉस 3, कहने का मतलब पहले वाले अवयव की स्तंभों की संख्या दूसरे वाले अवयव की पंक्तियों की संख्या आपस में बराबर है, कहने का मतलब गुणा की जा सकती है। और जो नई मैट्रिक्स गुणा करने के बाद मिलेगी वो 3 क्रॉस किसकी मिलेगी, 3 की। तो हम 3 क्रॉस 3 का ढांचा बना लेते हैं, लगभग ऐसे बनेगा। अब कहने का मतलब होता है पहली पंक्ति की गुणा स्तंभ से होती है, तो 1 की गुणा किससे हो जाएगी, 2 से। अब 2 की गुणा भी किससे हो जाएगी, 2 की गुणा किससे होगी, 2 से। फिर 3 की गुणा भी किससे होगी, 2 से, मतलब इस पंक्ति की गुणा इस कॉलम से, फिर इस पंक्ति की गुणा इस कॉलम से, इस पंक्ति की गुणा इस कॉलम से। इसी तरीके से इस पंक्ति की गुणा किससे होगी, 3 से, 1 गुणे 3 होगा, फिर 2 गुणे 3 होगा, फिर 3 गुणे 3 होगा। फिर सेम देखिए, अभी इस ये कॉलम हो गया और ये क्या हो गई, पंक्तियां रो हो गई।
अब इसी तरीके से 4 से होगी तो 1 गुणे 4, 2 गुणे 4 और 3 गुणे 4। तो ये मैट्रिक्स आपकी कितने की मिल गई? 3x3 की मिल गई। गुणा कराइए। ए आ गया 3, ए आ गया 4, ए आ गया 6, ए आ गया 3, ए आ गया 6, ए आ गया 9, ए आ गया 4, ए आ गया 8, ए आ गया 12 और यही आपका गुणनफल 3x3 का मिल गया और आपका दूसरा खंड भी सॉल्व हो गया है। आइए अब देखते हैं तीसरे सवाल में। तो तीसरे सवाल में आपसे बच्चों क्या कह रहा है, उसकी भी आपको यही निर्देशित गुणनफल ज्ञात करना है। तो करते हैं गुणनफल, बहुत आसान तरीके से समझेंगे उसे। तीसरे खंड में दे रखा है 1 दे रखा, 3 दे रखा, -2 दे रखा, 3 दे रखा और दूसरी मैट्रिक्स जो है वो दे रखी 1 2 3 और इधर दे रखी 2 3 1 मैट्रिक्स दे रखी। एक मैट्रिक्स इधर दे रखी है और दूसरी मैट्रिक्स इधर दे रखी है। अब इसकी गुणा होगी, पहले तो ये देखना चाहिए। तो पहली जो आव्यूह है उसकी कोट दे रखी है 2x2 और दूसरे वाले की कोट दे रखी है 2x3। तो कहने का मतलब पहले वाले आव्यूह में स्तंभों की संख्या 2 है और दूसरे वाले आव्यूह में पंक्तियों की संख्या 2 है, मतलब गुणा संभव है। गुणा संभव है तो किस क्रास की बनेगी? 2x3 की बनेगी। तो बराबर 2x3 मतलब 2 के बराबर बनाना है। तो इस रो की गुणा, इस वाली रो की गुणा पहली रो की गुणा पहले कॉलम से करेंगे, पहली रो की गुणा पहले वाले कॉलम से करेंगे। ठीक है, कैसे करेंगे? इसकी गुणा हो जाएगी 1 गुणे 1 हो जाएगा प्लस -2 गुणे 2 हो जाएगा। ठीक है, 3 गुणे 1 हो जाएगा प्लस 3 गुणे 2 हो जाएगा। इतना तो समझ में आया होगा। अब इसी तरीके से दूसरे कॉलम से गुणा करेंगे तो 1 गुणे 2 हो जाएगा प्लस -2 गुणे 3 हो जाएगा। ऐसे इधर करेंगे तो 3 गुणे 2 हो जाएगा प्लस 3 गुणे 3 हो जाएगा। सेम इस कॉलम से करेंगे तो 1 गुणे 3 हो जाएगा प्लस 2 गुणे 1 हो जाएगा। फिर ऐसे करेंगे 3 गुणे 3 हो जाएगा प्लस 3 गुणे 1 हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने इसकी गुणा आव्यूह की आपस में क्या कर ली है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जब आगे बढ़ेंगे, अब इनकी गुणा करने को रह गई तो 1 की गुणा 1 से करेंगे तो 1 आएगा और 2 दूनी -4 आ जाएगा। इधर आइए, 3 एकम 3 और प्लस 3 दूनी कितने हो जाएंगे? 6। 1 तो 1 और 2 की गुणा जब हम करेंगे तो मेरे प्यारे बच्चों 2 आएगा और ये 2 और 3 की गुणा करेंगे माइनस है तो -6 आएगा। 3 और 2 की गुणा करेंगे तो 6 आएगा और 3 और 3 की गुणा करेंगे तो 9 आएगा। इधर आइए, 3 और 1 की गुणा करेंगे 3 आएगा, -2 आएंगे। 3 और 3 की गुणा करेंगे 9 आएगा, 3 आएंगे। ये आंसर आ जाएगा। आगे देखिए, 1 से 4 घटाएंगे तो -3 बचेंगे, इधर 9 बचेंगे। 2 से 4 घटाएंगे, 2 से 6 घटाएंगे तो -4 बचेंगे, 9 6 15 बचेंगे, 1 बचेगा, 9 3 12 बचेंगे। तो ये आपकी इसकी भी तीसरे भी खंड की गुणनफल आ गया है। आइए अब चौथा सवाल आपका है, उसकी भी गुणा आपको सिखाते हैं। चौथे सवाल में कैसे गुणा कहना है? चौथे में जो है सवाल दे रखा है 3x3 का। इसका दे रखा है 3x3 का। इसमें दे रखा है 2 3 4, इधर दे रखा 3 4 5, इधर दे रखा 4 5 6 और दूसरे आव्यूह में दे रखा 1 0 3 -3 2 0 5 4 5। ये मैट्रिक्स दे रखी है
और इनको आपस में क्या करना है, इनकी गुणा करना। तो आइए गुणा करते हैं इसकी गुणा हो जाएगी। 3x3 की मैट्रिक्स है, इसमें पंक्तियों की संख्या इसके स्तंभों की संख्या के आपस में बराबर है, गुणा हम लोग कर सकते हैं, 3x3 की मैट्रिक्स मिलेगी। आइए करते हैं गुणा। ये पहली पंक्ति है और ये पहला कॉलम है, तो पहले इनकी गुणा होगी प्रत्येक अवयव के संगत अवयव की। देखिए 2 क्रॉस क्या आ जाएगा, 2 क्रॉस का आएगा 1, फिर चिन्ह लगाएंगे प्लस का, 3 लिखेंगे, 3 के साथ गुणे में क्या आएगा 0 आएगा, प्लस चिन्ह लगाएंगे, 4 गुणे का चिन्ह लगाएंगे, 4 के साथ गुणे में कितना आएगा 3 आएगा। बच्चों समझिए, अब ये अवयव बदलेंगे और ये वाले अवयव इसी कॉलम से गुणा होगी तो यही रहेंगे। देखिए कैसे, या ऐसा करो, इन्हें लिख लो पहले 1 गुणे 0 गुणे 3, और देखो लिखो जो अवयव जे दिए हुए हैं पंक्ति में अवयव इनकी गुणा करेंगे। ये आगे जाएगा 3 प्लस 4 गुणे 0 प्लस 5 गुणे 3। इसी तरीके से नीचे वाले अवयव में ये अवयव नहीं बदलेंगे क्योंकि कॉलम के अवयव वही रहेंगे, 1 रहेगा, 0 रहेंगे, 3 रहेंगे। अवयव पंक्तियों वाले बदलेंगे तो उनको बदल लेते हैं। ये आ जाएगा 4 प्लस 5 और प्लस 6। तो इस तरीके से हमने पहली वाली पंक्ति, दूसरी पंक्ति, तीसरी पंक्ति पहले कॉलम से गुणा हम लोगों ने क्या किया, करा ली है। अब इसी तरीके से हमें दूसरे वाले की गुणा करानी है इस वाली पंक्ति की। तो देखिए पहले चाहे तो ये पंक्तियों की लिख ही लेते हैं। ये आ जाएगी 2 क्रॉस -3 प्लस 3 क्रॉस 2 आ जाएगा प्लस 4 क्रॉस 0 आ जाएगा। सेम, अब ये वाले अवयव नहीं बदलेंगे, केवल कॉलम वाले बदलेंगे। 3 क्रॉस -3 आ जाएगा प्लस 4 क्रॉस 2 आ जाएगा प्लस 5 क्रॉस 0 आ जाएगा। इधर आइए, ये 4 क्रॉस -3 आएगा प्लस 5 क्रॉस 2 आएगा और प्लस 6 क्रॉस 0 आएगा। ये भी हो गया। अब लास्ट वाला कॉलम बचा है और इन रो की सबकी मल्टीप्लाई कराएंगे। आइए देखते हैं। 2 गुणे 5 आएगा, 3 गुणे 4 आएगा प्लस 4 गुणे 5 आएगा। सेम इधर आइए, 3 गुणे 4 आएगा प्लस 4 गुणे 4 आएगा प्लस 5 गुणे 5 आएगा। सेम इधर आइए, 4 गुणे 5 आएगा, यहां पे गलत हो गया है, 3 गुणे 5 आएगा, 3 गुणे कौन सा आएगा 5 आएगा प्लस 4 गुणे 5 आएगा, 5 गुणे 4 आएगा प्लस 6 गुणे 5 आएगा। तो इस तरीके से तीनों स्तंभों की तीनों कॉलमों से अलग अलग गुणा हो गई है। अब इनके हल करना है तो हल करिए इसे। 2 की गुणा 1 से होगी 2 आएगा, ये 0 आएगा प्लस 12 आएगा, 3 आएगा प्लस 0 आएगा प्लस 15 आएगा, 4 आएगा प्लस 0 आएगा प्लस 18 आएगा, आगे आइए, -6 आएगा प्लस 6 आएगा प्लस 0 आएगा, -9 आएगा प्लस 8 आएगा प्लस 0 आएगा, -12 आएगा प्लस 10 आएगा प्लस 0 आएगा। इधर आइए, 10 आएगा प्लस 12 आएगा प्लस 20 आएगा, 15 आएगा प्लस 16 आएगा प्लस 25 आएगा, 20 आएगा प्लस 20 आएगा प्लस 30 आएगा। अब इनको जोड़ लो और आपको गुणनफल प्राप्त हो जाएगा। देखिए 12 तो 14 हो जाएंगे, 15 3 18 हो जाएंगे, 18 4 22 हो जाएंगे। इधर आप 0 हो जाएगा, -1 हो जाएगा, -2 हो जाएगा, 10 12 20, 10 और 20 30, 30 10 40, 40 तो 42, कितने हो जाएंगे 42। फिर देखो 20 10 30, 30 10 40 तो 42। इधर देखिए 15 आया, 16 आया, 25 आया, चलो 5 5 10, 10 6, 5 और 5 10, 10 6 16, 2 2 4 1 5, 56 आए। कितने आए 56 आए। 20 20 40, 40 30 70 आए। तो इस तरीके से आपका चौथा खंड भी हल हो गया है। इसका 5वां खंड बचा है, छठा खंड बचा है, तो इसे आप सॉल्व कर लेंगे।
इतने सवाल करने के बाद आपको समझ में आ गया होगा। पांचवा और छठा सवाल आप अपने आप स्वयं करें, वही अच्छा है, जिससे आपको प्रैक्टिस हो जाएगी और पता भी चल जाएगा कि आपने गुणनफल करना सीखा है या नहीं सीखा।